अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज पंचम सिंह वंस अगेन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 4 भी स्टार्ट होगी 1 जनवरी आज। ठीक है। थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि फाइल वर्क बहुत हो रहा है और दूसरे काम भी हो जाते हैं। आपका सेशन लेट हो रहा है और जल्दी जल्दी लेसन नंबर 4 ख़त्म करेंगे, फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट ले लेंगे मैथ्स का। ठीक है। और अदर सिलेबस भी फटाफट स्टार्ट कर देंगे फिर। आई होप। हाँ, और एक चीज़ और, जिन बच्चों ने फीस सबमिट नहीं करी कृपया करके अपनी ज़रूर फीस सबमिट करें स्कूल के अंदर जाकर, या तो एक बार कॉल कर लेना सुनील सर को, फिर आप जा सकते हो। ठीक है। मुझे ही बता सकते हो अगर करनी हो तो मैं स्कूल खुलवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। फाइंड द क्यूब रूट। इसमें तो केवल रूट लिखा था किताब के अंदर, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है कि चैप्टर ही क्यूब रूट का है हमारा। ठीक है। पहला है 2744। आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है और तरीका क्या है, सबसे पहले आपको इसके कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे और बस एक ही सवाल कराऊंगा। और देखो तरीका क्या है, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया इधर 14 हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है। फिर 2 है तो दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, 1 बच गया 17 हो जाएगा ये। 2 8 ज़ा 16, 1 बच गया 12 हो जाएगा और 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से ले लो तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 आ गया है, तो हम लोग देखते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, इन सबका सम अगर 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 3 6, 6 एंड 4 कितना हो जाएगा 10, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद अगला नंबर हमारा 5 का होता है। 5 का डिवीजन रूल बोलता है अगर 0 और 5 हुआ किसी सवाल का यूनिट नंबर तो ही 5 से डिवाइड होगा, ना तो ये 0 है ना ये 5 है, तो ये 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद अगला नंबर आता है हमारा 7। 7 से देख लेते हैं ऐसे करके, 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 34, तो 7 से हमारा डिवाइड हो गया है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। ठीक है। क्यूब रूट फाइंड करना था तो हमारा क्या होगा, 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ठीक है। ये हमारा क्यूब रूट 2 मल्टीप्लाई 7 इन सब की पावर 3 और ये क्यूब रूट का साइन। इस पावर 3 से ये क्यूब रूट हट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7, आंसर आएगा 7 दूनी 14। ये 14 का क्यूब रूट है, इसका क्यूब रूट 14 है। ठीक है। आप चाहो तो इसके ऊपर साइन भी लगा सकते हैं क्यूब रूट का, हमें इसका क्यूब रूट निकालना था। तो आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना है, फैक्टर की पावर चढ़ानी है, फिर सभी पावर को ब्रैकेट के बाहर कॉमन पावर करके रूट काटना है। क्यूब रूट का रूट क्यूब जरूर लगाना, क्योंकि अगर क्यूब नहीं लगा तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हो जाएगा फिर, तो क्यूब लगाना उसके बाद काट के आंसर हो जाएगा हमारा ऐसे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग फटाफट। 8th क्लास बड़े हो गए इसलिए आपको सबसे कम पढ़ा समझाता हूँ और काम ज़्यादा देता हूँ आपके लिए। -7 2 9 ये हमारा नंबर है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखो माइनस का कोई भी नंबर हो उसका क्यूब रूट माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस के अंदर जो मल्टीपल्स होते हैं 3 टाइम्स होते हैं क्यूब के अंदर, जबकि स्क्वायर के अंदर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होती चीज़ें, तो 2 टाइम्स में माइनस साइन प्लस हो जाता है। क्यूब रूट के अंदर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमारे क्या बनते हैं, 3 के तिगड़े बनते हैं, जोड़े नहीं कैसे, जोड़े तो स्क्वायर बनते हैं, तिगड़े बनते हैं यहाँ पर 3 3 के जैसे ये तिगड़े बन रहे हैं, 1 3 3 के तिगड़े। तो 3 टाइम्स अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या होगी, माइनस में रहेगी, तो इसमें आंसर हमेशा माइनस में आएगा क्यूब रूट में। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 7 2 9 के। 9 है लास्ट में, तो 3 से एक बार जोड़ के देखो, 7 2 8 9, 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 से काट लो, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। देखिए इनके भी 3 के क्या बन गए, तिगड़े बन गए। तो इसका आप ऐसे लगाओगे क्यूब रूट। ठीक है। तो तरीका क्या है करने का, माइनस का 1 आप बाहर कर लो, मल्टीप्लाई 7 2 9, ये है तरीका जो असली है। फिर आपका -1 का तो आपका -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसका क्या रहेगा आपका 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इन सब का क्यूब रूट। ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ऐसे चला सवाल। माइनस का 1 मल्टीप्लाई
इस क्यूब से इस क्यूब रूट को काट दिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, आंसर आएगा -9। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया। तो सारे सवाल एक जैसे हैं, तरीका भी आपको ये करना आता है अब तक का, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या कैलकुलेशन करनी बैठ कर, तो आप वो करते रहना घर पे बैठ के। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ सीधा। बच्चे बोलेंगे सर बड़ी जल्दी जल्दी करा रहे हो, एक एक सवाल करा के चैप्टर ख़त्म करा रहे हो, क्या करें बच्चों, काम बहुत है। कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हो कि ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता दूंगा। मैं तो बस आपको एक एक समझा रहा हूँ करना कैसे। 125 है और अपोन में दे रखा है 343। आपको इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। देखो यही सवाल सेम ऐसे ही है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्यूब रूट का साइन लगा दो इसके ऊपर, ये करना है हमें। ठीक है, तो 125 के फैक्टर निकाल लो पहले, और 343 के फैक्टर निकाल लो, दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल लो। ठीक है, 125 की जगह 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये इसके हो गए। 7 से इसके निकाल लो, 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7, ये हो गए। आप तरीका क्या है, 5 की पावर 3 अपॉन 7 की पावर 3 और इन सब का क्यूब रूट। ठीक है, 5/7 इनकी पावर हो गई 3 कॉमन पावर, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट हो गया। ठीक है, अब इस पावर से ये क्यूब रूट कट जाएगा, आंसर बचेगा आपका 5/7। इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसका एक मिक्स फ्रैक्शन वाला करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 ही सीखा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, वो देखो कैसे करना है। फाइव 2/3, 5 2√3 23 एंड 64। तो देखो सबसे पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। 64 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 का 0, 5 30 31 32 320 प्लस 23 कर दो ये वाला। ठीक है, आता हुआ ना आपको ये 320, तो इनका मल्टीप्लाई प्लस में 23 अपॉन में हो जाएगा 64। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो 3 का 3 2 2 4, 3 का 3 और यहाँ पे 64। अब इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, अब आया आपका फॉर्मेट सवाल, और आपको अभी पता है 3 4 3 का हमने 7 किया था, और 64 का और देख लो क्या निकलेगा। 2 से करना चाहे 2 से कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 7 की पावर 3 और इसका हो जाएगा अपॉन में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और इन सब का क्यूब रूट। ठीक है, सो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 7 की पावर 3 अपॉन में 2 2 का कर लो 4 और 4 की पावर 3 कर लो। ठीक है, लास्ट आपका 7/4 और इस सब की पावर 3 करो और यहाँ पे क्यूब रूट लगा। अब काट दो क्यूब रूट को और आपको फाइनल आंसर आएगा 7/4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो वो कैसे करना है, वो भी इजी है, सारे बस कॉमन फैक्टर के ऊपर ही हैं, कुछ नहीं करना है इन सवालों में। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहला सवाल है 4.913। 4.913। ठीक है, आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना, तो सबसे पहले इसको ना सवाल की फॉर्मेट में ले आओ। अगर इसको आप करोगे तो ये सवाल ऐसे आएगा 4913, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे लगा दो 1000 अपॉन में, यहाँ पे क्यूब रूट जो आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या, इसका तो आपको पता है 10 होता है 1000 का क्यूब रूट, इसका आपको निकालना पड़ेगा 4913
अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं कि लास्ट में 3 है, तो 3 से करने के लिए इन सबको ऐड करेंगे। 4 5 5 एंड 3 6 7 8 है ना। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। तो 3 से तो जाएगा नहीं। अब ये सीधा किससे करेंगे, 7 से देख लो। ये नंबर तो बड़ा अजीब है यार। 7 से 49 हो जाएगा, 7 से भी जाएगा। 4 9 1 3 7 के बाद 11 देख लो भाइयों। 11 4 जार 44 बच गया 5। 11 4 जार 44 बच गया, ये 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से चला जाएगा। 13 नहीं यार, 13 या 39 तो ना होता। बस इसके अंदर क्यूब रूट में यही फर्क है। अगर स्क्वायर रूट हो तो हम इसको फटाक से निकाल लेते हैं अभी। देखो बच्चों किससे कटेगा, 13 से नहीं जा रहा। उसके बाद 17 से देखो, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 17 से 51 होता है, 6 उधर और 9 इधर, 9 6 15 151। फिर 17 के टेबल में 152 लंबा जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी है आप देख लेना 17 से कट रहा है कि 19 से कट रहा है, कि वीडियो लंबी जाएगी अगर सोचने बैठ गए। तो आपको करना क्या है, इसके बस कॉमन फैक्टर निकालने और सीधा आपको ये काट देना। ठीक है, मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ इसकी जगह पे कोई। चलिए ये आप खुद कर लेना। थोड़ा देखना पड़ेगा किससे कट रहा है नंबर। इसका सेकंड पार्ट देखो, 0.008 है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा 8/1000। अब देखो 8 का तो इजी हो जाएगा, 2 4 2 2 2 1। ठीक है, और 10 का आपको पता है 100 होता है। लो करके देख लो, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10 एंड 10 1 जार 10। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 2 की पावर 3/10 की पावर 3 और इन सब का क्यूब रूट। ठीक है, लास्ट आंसर आएगा 2/10 इन सब की पावर 3 और एक क्यूब रूट, और इससे ये रूट कट जाएगा, आंसर बचेगा 2/10। और फाइनल आंसर होगा पॉइंट लगने के बाद 0.2। ये 10 के बाद एक डिजिट है 0, तो एक संख्या छोड़कर आपका क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये वाले। बचे हुए क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा। ठीक है, तो आप खुद कर लेना। मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे सीधा चलूँगा। ठीक है, वीडियो को ये पॉज करता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। और बस 1-2 दिन और लगेंगे आपका सिलेबस ख़त्म होने में। ठीक है, तो फटाफट ख़त्म करता हूँ इसको। ठीक है, धन्यवाद।